Hello all. In our previous lecture, we will discuss about what are the estimating financial fund requirements, why we need money. Now in this lecture, we will discuss about what are the various sources of finance, where you get fund for your business. So here are various sources of finance. One by one, we will discuss about it. First is internal self-finance. What does it mean? It means when a company use its own profit. जो कंपनी का इंटरनली प्रॉफिट होता है वो उसे अपने न्यू वेंचर या न्यू सेटअप के लिए यूज़ करती है. दैट इज़ कॉल्ड योर इंटरनल सेल्फ फाइनेंस. फॉर एग्जांपल कैश फ्रॉम सेल्स, सरप्लस एसेट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट है इक्विटी, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. व्हाट इज इक्विटी फाइनेंसिंग? इक्विटी फाइनेंसिंग इज अ रिस्क कैपिटल इन विच कंपनी डाइल्यूटेड इट्स शेयर होल्डिंग. मीन्स अगर कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं और उसमें से वो 10 शेयर्स बेच देती है और उससे जो फंड रेज करती है, दैट इज कॉल्ड योर इक्विटी फाइनेंसिंग. नेक्स्ट है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. डिबेंचर एंड बॉन्ड्स बोथ आर डेट इंस्ट्रूमेंट. थोड़ा सा डिफरेंस होता है. बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय प्राइवेट कॉरपोरेशन एंड इशूड बाय द गवर्नमेंट. जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स आर मोर सिक्योर्ड दैन डिबेंचर्स. And what is debenture? Debenture is an instrument used for raising long-term finance, and debentures are issued by the public companies. Okay. Now next is public deposits. What is public deposits? So public deposit also a debt instrument. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट लाइक अ एफडीज जो कि बैंक में ना हो करके पब्लिक कंपनीज के पास होती हैं, पब्लिक के पास होती है. नेक्स्ट है आपका लोन फ्रॉम बैंक्स. देयर आर सो मेनी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स हु प्रोवाइड फंड फॉर योर बिजनेस. नेक्स्ट है इंडिजिनस बैंकर्स. इंडिजिनस बैंकर आर प्राइवेट और इंडिविजुअल्स हु ऑपरेट एज बैंक्स. तो बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं फॉर योर बिजनेस. नेक्स्ट है DFI, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. It is also known as development bank or development finance companies, DFCs. DFI are organization owned by the government to provide fund for low capital projects. इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है that economic development of the country. ये हम आगे इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. लास्ट है हमारा फॉरेन कैपिटल. फॉरेन कैपिटल आपका लॉन्ग टर्म नीड के लिए यूज़ होता है. एंड जो फॉरेन कैपिटल है ये लोन आपको फॉरेन बैंक्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं लाइक वर्ल्ड बैंक. नाउ नेक्स्ट इज देयर आर वेरियस कैपिटल मार्केट और ऑर्गेनाइजेशंस जिनके थ्रू भी हमें लोन मिलता है हमारे बिजनेस के लिए. सो बेसिकली कैपिटल मार्केट इज divided into 4 parts or 4 categories. First is government security, gilt edge market. इसका क्या मतलब होता है? ये एक सिक्योरिटी मार्केट होता है एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है दैट इज क्रिएटेड और इशूड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, इसे GSEC भी कहा जाता है. ये आपको सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं लोन. जो कम टाइम के लिए लोन या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट उसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं. और जब ये टाइम ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर हो जाता है तब इसे गवर्नमेंट बॉन्ड और डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड न्यू कॉरपोरेट फर्म्स. जो आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट होता है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज न्यू इशू मार्केट और ओल्ड इशू मार्केट. न्यू इशू मार्केट ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट होता है और इसमें जो फंड रेज होता है दैट इज इशूड बाय न्यू शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. नया है, सारी चीज़ें नई इशू होती हैं. नेक्स्ट है हमारा ओल्ड और इशू मार्केट. ओल्ड इशू मार्केट
इसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी बोलते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो जो भी आपके पुराने शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स हैं वो एज इट इज़ आप इशू करा सकते हैं। थर्ड है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFI, जो अभी हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था। इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिनकी अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उसके बेसिस पे ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें पहला है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो इसका फर्स्ट DFI भी सेटअप इन 1948, और जो IFCI है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू बैंक इन 1993 में। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गया था। इसका मेन काम है दैट इज़ ग्रांटिंग लॉन्ग टर्म लोन्स। नेक्स्ट है ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ सेटअप इन 1995, और ICI कन्वर्ट बैंक में हो गई थी इन 2002। इसका मेन फंक्शन यही है, लॉन्ग टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1976 में सेटअप हुआ था ये, एंड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू बैंक इन 2004। मेन फंक्शन है इसका, इट प्रोवाइड्स रिफाइंस अगेंस्ट लोन ग्रांटेड टू इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारा IIBI, द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ IIBI was a government of India owned financial investment institutions that operated from its inspection in 1971 until it was closed down by the Indian government in 2012। 2012 में IIBI क्लोज भी हो चुकी है, ये भी आपको लोन प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सेटअप इन 1963 आफ्टर पार्लियामेंट पास द UTI एक्ट। UTI का मेन ऑब्जेक्टिव था सेविंग ऑफ पीपल इनटू इक्विटीज़ एंड कॉर्पोरेट डेट्स को कम करने के लिए, लोगों का जो उधार था उसको कम करने के लिए ये लोन प्रोवाइड करती थी। हमारा लास्ट है कैपिटल मार्केट का लास्ट पार्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इसके अंदर बहुत सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। व्हाट इज़ इंटरमीडियरीज? लाइक मिडिल मैन, ये कोई फर्म हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एक्सेट्रा। इनके थ्रू भी आपको आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड होते हैं। इफ़ एनी क्वेरी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।